हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए हम टॉपिक लेके आए हैं। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत 4 या 5 पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोग जानेंगे धमनियां और शिराओं में अंतर, यानी कि धमनियां क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं और शिराएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंसेस, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, नीट और जो सुपर टैट और यूपी टैट, सी टैट आदि के जो विद्यार्थी हैं उनमें जो बायो के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए लगातार बने रहिए, देखते हैं आज डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। देखेंगे आर्टरीज एंड वेन्स में अंतर, यानी धमनी और शिरा में अंतर। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो हम ये बता दें आपको कि आर्टरीज जो होती हैं फ्रेंड्स, ये त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी ने एक नस काट ली अपनी। तो फ्रेंड्स, जो नस होती है, नस का मतलब है आर्टरी, जो नसें हैं वो त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं, त्वचा में मांसपेशियों के नीचे दबी रहती हैं। और जो शिराएं हैं ये जो हैं ये त्वचा के समीप होती हैं। ये जो दिख रही हैं आपको, ये नसें जो दिख रही हैं हाथ पर, ये क्या हैं, त्वचा के समीप स्थित होती हैं। पहला अंतर तो यही है। और दूसरी बात आप लोग ने देखा होगा फ्रेंड्स, जो त्वचा के समीप नसें हैं इनमें जो ब्लड है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। जिनमें नीले रंग का ब्लड बहता है वो क्या है, शिराएं हैं यानी वेन्स हैं। और धमनियों में जो रुधिर बहता है वो लाल रंग का होता है, चटक लाल रंग का होता है और वो त्वचा में गहराई में होती है, इसलिए वो धमनियां दिखती नहीं है। जो दिखता है वो क्या है, शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया फ्रेंड्स, धमनियां त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं, त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं। और ये फ्रेंड्स, वेन्स जो शिराएं होती हैं, शिराएं त्वचा के समीप स्थित होती हैं, त्वचा के समीप स्थित होती हैं। दूसरा फ्रेंड्स अंतर देखेंगे कि धमनियों में रुधिर जो बहता है वो प्योर बहता है, यानी कि शुद्ध रुधिर होता है, प्योर ब्लड होता है। इनमें धमनियों में जो रुधिर होता है वो शुद्ध होता है और शिराओं में जो रुधिर होता है वो इम्प्योर होता है, यानी अशुद्ध होता है। अशुद्ध रुधिर बहता है इनमें। अशुद्ध और शुद्ध समझ लीजिए। अशुद्ध का मतलब है और शुद्ध का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, यानी कि इसमें क्या पाया जाएगा, ब्लड में यदि ऑक्सीजन है ज्यादा मात्रा में तो वो क्या होगा, शुद्ध होगा। और इधर ब्लड में अशुद्ध रुधिर उसे कहेंगे जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्टरीज में जो ब्लड बहता है उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और वेन्स में जो रुधिर बहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। अगला अंतर देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो ब्लड होगा आर्टरीज में वो क्या होगा, रेड होगा, यानी कि लाल रंग का होता है। रुधिर कैसा होगा, लाल रंग का होगा। और ये जो वेन्स में जो रुधिर बहता है वो नीले रंग का या बैंगनी रंग का होता है, नीले या बैंगनी कलर का होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखेंगे आर्टरीज में। आर्टरीज क्योंकि त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं, काफी अंदर मांसपेशियों के नीचे दबी रहती हैं, स्थित होती हैं, तो इनमें आर्टरीज में जो रुधिर है वो प्रेशर के साथ बहता है। रुधिर तेज बहाव के साथ बहता है, तेज बहाव के साथ बहता है। इसका मतलब हुआ, तो प्रेशर जो होगा ब्लड का वो धमनियों में क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, अधिक प्रेशर के साथ बहती हैं। इसी कारण से क्या होता है फ्रेंड्स, जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज यानी कि जो नसें काट लेते हैं तो उनका रुधिर रुक नहीं पाता, क्योंकि जो हृदय पंप करता है धमनियों से, फिर ब्लड लगातार पंप के साथ निकलता रहता है। और इसमें कपाट भी नहीं होते, अर्थात इसके अंदर कपाट यानी वाल्व नहीं होते जो ब्लड को रोक सकें। इसीलिए नस काटने पर मोस्टली लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जो नस काटने वाले लोग हैं वो करते तो गलत हैं, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है जिससे मृत्यु हो जाए।
चलिए, तेज भाप के साथ बहता है और वेन्स में जो रुधिर है वो कम दबाव के साथ बहता है। रुधिर का जो दबाव होता है वो कम होता है, कम दबाव के साथ बहता है, तो इसमें प्रेशर कम रहता है। अब जब प्रेशर ज्यादा है तो इसीलिए इसमें वाल्व नहीं होते, यानी कि कपाट इनमें नहीं होते। इनको क्या कहते हैं? वाल्व या कपाट नहीं होते। कपाट का यानी वाल्व का काम क्या होता है आप लोग जानते हैं? नल होता है और इसमें देखो कपाट अभी बताते हैं हम, वाल्व होते हैं। शिराओं में वाल्व होंगे यानी कपाट होंगे और धमनियों में कपाट नहीं होते। कपाट का काम होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पहले कहते हैं कि बाल खराब हो गया नल का, तो नल का जो वाल्व होता था वो क्या होता है, सबसे नीचे गिलास में लगा रहता है, एक रबड़ का छल्ला होता है। वो क्या होता है कि एक लट्टू में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक इस प्रकार का लट्टू होता है और इसमें एक रबड़ का छल्ला होता है और यहाँ इस तरीके का एक लट्टू लगा रहता है। इसका काम क्या होता है, ये गिलास के अंदर होता है और गिलास से ऊपर पाइप होता है। तो फ्रेंड्स, ये जब जो पानी है सिर्फ एक तरफ को तो जाएगा, लेकिन ऊपर जब पानी आ जाता है वो नीचे को नहीं आएगा। ये वाल्व का काम होता है। तो वाल्व क्या काम करता है? पानी को रोकने का काम करता है, तो जो कि आर्टरीज में नहीं होता और वेन्स में होता है। इसी कारण नस कटने पर जब वाल्व नहीं होते तो सारा ब्लड बह जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। आप यानी कि जो भी विक्टिम है, जिसने भी अपराध किया है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे हम फ्रेंड्स इसके फंक्शन, कि आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, कि आर्टरीज क्या काम करती हैं और वेन्स का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य करती है। तो फंक्शन ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज। जो फ्रेंड्स हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, आप लोगों ने देखा ह्यूमन हार्ट में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। और तो ये जो काम है हार्ट का, तो हृदय से जो ब्लड है, हार्ट से, धमनियों का काम समझ लीजिए, हार्ट से ब्लड शरीर के अंगों को जाता है, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाने का काम करती हैं, बॉडी ऑर्गन्स को। रुधिर जो है, धमनियां क्या काम करती हैं? हृदय से रुधिर को शरीर के अंगों में ले जाती हैं। और जबकि वेन्स का क्या काम है? शरीर के अंगों से, यानी कि बॉडी ऑर्गन से, शरीर के अंगों से जो रुधिर है, ब्लड, वो हृदय में लाने का काम करती है। ये हृदय में आएगा। तो दोनों का काम उल्टा होता है। धमनियों का काम होता है हृदय से रुधिर को शरीर के अंगों में ले जाना और शरीर के अंगों से हृदय में रुधिर को लाना। ये वेन्स का यानी कि शिराओं का काम होता है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने देखा कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।